अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। कप्तान का सबसे बड़ा केस बहुत ही ज़बरदस्त डिवीज़न बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है। खान ने अगर अदालती फ़ैसलों के नतीजे में एक ऐसा दबाव बिल्ड करना है जिसके बाद कंपनी पैर पकड़ने पर एक बार फिर मजबूर हो जाएगी, इसमें यह केस बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर इस वक्त खान को फौरी तौर पर किसी केस में सज़ा होनी है तो वो यही केस है, जिसके बाद उन्हें मज़ीद 1.5-2 माह जेल में रखा जा सकता है। इस दौरान नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। काजी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए नया मंसूबा दोबारा से पुश किया जा रहा है, उससे भी आपको आगाह करता हूँ। नाज़रीन कराम, कंपनी के कुछ टाउट्स लॉन्च हुए हैं जिनको मईशत की अलिफ बे का भी नहीं पता। मईशत का पैमाना ये नहीं होता कि दालें 40 रुपये किलो थीं या 60 रुपये किलो थी, ये मईशत का पैमाना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि यही ज़ुबान समझ आती है नवाज़ शरीफ को और उसके अब 1-2% जो सपोर्टर्स रह गए हैं पूरे मुल्क में, हम चाहते हैं कि उनको भी हम सीधे रास्ते पर ले आएँ, क्योंकि ये हम सब की तरह पाकिस्तानी है। तो नवाज़ शरीफ का दावा है कि मेरे दौर में कीमतें बड़ी कम थीं। अब देखें कीमतों का क्या हाल है। अगर आप अखबारात को निकालें, पीछे चलते चले जाएं, तो बाकायदा अखबारात में छपा हुआ है कि नवाज़ शरीफ के दौर से पहले पिछले दौर में कीमतें क्या थी। मसलन नवाज़ शरीफ और मुशर्रफ के दौर को कंपैरिजन किया गया है कि किस तरीके से नवाज़ शरीफ के दौर में कीमतें बढ़ा दी गईं। अगर इस तरह कीमतों का पैमाना रखा जाए तो आसिफ जरदारी आज कहना शुरू कर देगा कि मुझे क्यों निकाला, क्योंकि मेरे दौर में देखो कीमतें कितनी ज़्यादा थीं, कितनी अच्छी थीं। तो कीमतों का कारकर्दगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कारकर्दगी ये होती है कि आपने मुल्क में कितना डॉलर जमा किया, ज़र मुबादला के ज़खायर कितने आ गए, मैन्युफैक्चरिंग कितनी हो गई, और इससे जुड़ा हुआ रोज़गार हो गया, सेहत हो गई, तालीम हो गई, और फिर इस्तेकाम यानी इंसाफ, पुलिस कैसी थी, पटवार कैसा है, अदालतें कैसी हैं। ये चीज़ें होती हैं गवर्नेंस। इस पे नवाज़ शरीफ आपको कभी बात करता नज़र नहीं आएगा। मुझे आप बताएं कि नवाज़ शरीफ ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी कहा है कि मैं अदालती निज़ाम ठीक करूँगा, मैं पुलिस का निज़ाम ठीक करूँगा? कभी ये बात उसके मुंह से आपने निकलती देखी है? खान का तो सारा नज़रिया यही है कि मैंने निज़ाम को ठीक करना है। जब निज़ाम ठीक होता है हर चीज़ ऑटो पायलट पे चलना शुरू हो जाती है। अब फिर सब कुछ इसहाक डार के हवाले हो गया है। मुल्क के पहले ही तबाही निकली हुई है, जो कसर रह गई थी वो अब इसहाक डार निकालेगा। हर चीज़ मईशत की इसहाक डार ने दोबारा अपने कंट्रोल में कर ली है। जो वज़ीर ख़जाना कंपनी लेकर आई थी उसको साइड लाइन किया जा रहा है और सब कुछ इसहाक डार ने कंट्रोल करना है। तो मुझे तो ख़तरा महसूस हो रहा है कि जो ये पहले तबाही करके गया था अब उससे ज़्यादा करके जाएगा। बहरहाल अब आते हैं मेन टॉपिक पर। नाज़रीन कराम, एक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। ये बहुत अहमियत का हामिल केस है। इसमें खान का केस जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार के सामने डिवीज़न बेंच में लग चुका है। इसमें उनके वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर और खालिद यूसुफ चौधरी। केस ये है कि नैब ये केस 2019 में बंद कर चुका है। उसके बाद हम सब जानते हैं कि आफ्ताब सुल्तान को नवाज़ शरीफ लेकर आए, जो उनके बड़े ख़ास आदमी थे। उन्होंने भी कह दिया कि ये केस नहीं बनता और वो मुस्ताफ़ी हो गए। फिर एक ख़ास चेयरमैन नैब लाया गया और उसने थूका हुआ चाटा और ये जाली केस बना दिया। ये दुनिया की तारीख का वाहिद केस है जिसमें 1 रुपया भी किसी बंदे पर इल्ज़ाम नहीं है कि उसने लूटा, चोरी किया या कुछ किया। ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं है। 190 मिलियन पाउंड का पैसा मलिक रियाज की बेटी के अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गया और वहाँ से सीधा हुकूमत पाकिस्तान के अकाउंट में आ गया। खान ने यह पैसा देखा भी नहीं। ये दुनिया की तारीख का वाहिद केस है कि जो ट्रांजैक्शन है उसमें किसी बंदे को सज़ा देने की कोशिश की जा रही है, बल्कि अगले हफ्ते सज़ा देने का पूरा मंसूबा है। तो अब कप्तान ने यह कहा था कि नैब ने ये जो तफ्तीश की थी और बंद कर दी थी उसका रिकॉर्ड दिया जाए। उसे क्या साबित होगा? अगर ये रिकॉर्ड मिल जाता है उससे ये साबित होगा कि खान को सियासी बुनियादों पर टारगेट किया जा रहा है। तो समझ रहे हैं आप, ये जो इन्होंने तफ्तीश की थी या इन्वेस्टिगेशन की थी, नैब ने ये बंद कर दिया था केस 2019 में, उसकी बुनियाद ये थी कि 190 मिलियन पाउंड केस में बरतानिया में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ।
तो हम कैसे जुर्म साबित करेंगे? अगर तो बरतानिया में जुर्म साबित हो जाता तो फिर हम उससे डॉट्स कनेक्ट करके पाकिस्तान में और पैसा हासिल कर लेते। मेरा एक सिंपल सवाल है और अक्लमंद लोगों से मैं मुखातिब हूँ, किसी 45% दिमाग रखने वाले से मुखातिब नहीं हूँ, सब अक्लमंद लोग हैं। काजी साहब ने अभी रिसेंटली रिमार्क्स दिए हैं कि 190 मिलियन पाउंड चोरी हो गया और पता नहीं लोग चोरी करते हैं, बड़ा बिल्डर है तो उसने ये कर दिया, तो चोरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। बार बार 190 मिलियन पाउंड की चोरी का कहा जाता है। चोरी का इल्ज़ाम किस पर है? मलिक रियाज पर। मलिक रियाज पर 190 मिलियन पाउंड चोरी का इल्ज़ाम है। क्या कोई बता सकता है कि यह पैसा मलिक रियाज ने कहां से चोरी किया था? यह दुनिया की किस अदालत में साबित हुआ है कि यह पैसा मलिक रियाज ने चोरी किया था? पाकिस्तान से कहां से चोरी हुआ? क्या कोई फाइलें बेच के, कोई गबन करके मलिक रियाज ले गया पैसे? क्या प्लॉट नहीं थे लेकिन लोगों से पैसा हथिया लिया था? यह पैसा कैसे बाहर गया था? क्या आज तक किसी ने कोई सबूत दिया है? क्या FIA निकाल कर लाया है कि यह पैसा इस तरह मनी लॉन्डर हुआ था? तो आज तक 190 मिलियन पाउंड के पाकिस्तान से जाने का कोई केस नहीं बना। असल जुर्म तो यह है कि यहां से पैसा गया कैसे, लेकिन आए हुए पैसे पर इन्होंने जुर्म बना दिया है। असल जुर्म है यहां से पैसा बाहर कैसे गया, उसका सोर्स क्या था, यानी मलिक रियाज ने वो पैसा कमाया कहां से था और किस रास्ते से बाहर भेजा। आज तक उस पर केस नहीं बना। अगर कोई केस बनता है तो वो ये केस बनता है, लेकिन काजी से लेकर उनके हैंडलर्स तक किसी में जुर्रत नहीं है कि ऐसा कोई काम कर सके, क्योंकि सबको पता है कि लंदन में किसका फ्लैट मलिक रियाज ने खरीदा था। जिसके बाद ये मामला सामने आया, पनामा स्कैंडल आने के बाद किसने शरीफों के एक लड़के का फ्लैट खरीदा और उसकी ओरिजिनल कीमत से ज़्यादा देकर खरीदा था? वो क्या गेम थी, क्या फिक्स मैच था? जाहिर है कभी तो ये सामने आएगा, लेकिन आज तक ये जुर्म साबित नहीं कर सके कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी या नहीं, पैसा चोरी हुआ था या नहीं, कहां से गया, लॉन्चों से गया, बैंक से गया, बैगों में गया, बक्सों में गया, अपनी जेब में डाल के मलिक रियाज ले गया। आज तक ये नहीं पता। जब ये जुर्म साबित होगा तो आगे कोई जुर्म साबित होगा ना। जब तक आप ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि यहां कोई जुर्म हुआ था, आगे का पैसा कैसे जुर्म साबित हो जाएगा? इसलिए बरतानिया में कोई जुर्म साबित नहीं हुआ था, सिर्फ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई थी कि हमें एक जुर्माना हुआ है, हम वो पैसा वहां भेज देते हैं, बस दैट्स ऑल। उसके बाद ये पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गया। खान का इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई मफाद नहीं जुड़ा हुआ। और जो ये कहते हैं कि अलकादर यूनिवर्सिटी बना दी, उसका एक टेडी पैसा भी खान के नाम पे नहीं। एक ऐसी चीज है जिसके स्टाम्प पे ये लिखा है कि सारी जिंदगी खान या उसका खानदान इससे कोई माली फायदा नहीं उठा सकता। इतना पक्का सारा निज़ाम किया हुआ है, फिर भी कह रहे हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस बन गया है। तो ये केस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी इसमें सज़ा अगले हफ्ते देनी है। ये अब समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है, जिसमें अगर तो ये दोनों जजेस जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब स्टैंड ले जाते हैं और स्टे दे देते हैं इस केस पे, क्योंकि स्टे का कहा गया है कि इस केस पे स्टे मिल जाए। अगर स्टे मिल जाता है फौरी तौर पे और उसके बाद ये डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं और वो अदालत आ जाते हैं, अदालत देख लेती है, तो उसके बाद फिर मामला जाहिर है कि बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो अगले हफ्ते बहुत कुछ डिसाइड होने जा रहा है, जो कल से स्टार्ट होने वाला है हफ्ता। बहुत कुछ फैसला कुन मरहले में दाखिल हो जाएगा। ऐसे में कंपनी के कुछ नुमाइंदों के मुताबिक ये हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है। डिलीवर क्या करना है, याद रखें, अल्फाज का बड़ा गोरख धंधा है। वो कहते हैं कि हुकूमत डिलीवर करने में नाकाम हो गई है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई मईशत का इन्होंने हाल नहीं निकाला। जबकि मैं आपको समझाता हूं कि डिलीवर करने में नाकाम का एक ही मतलब होता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो मतलब लिया जाता है वो ये है कि ये हमें चेहरा फराहम करने में नाकाम हो गए हैं। हम जो कर रहे हैं वो छुप नहीं पा रहा, अवाम को नज़र आ रहा है। यानी गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि हमें कवर फराहम कर सके। ये असल इशू है। हर हुकूमत का पॉपुलर होना, अनपॉपुलर होना, इसी पर इन्हिसार है। अब शहबाज शरीफ सिर्फ एक काम कर रहा है, सारी मान रहा है इस्टेब्लिशमेंट की, लेकिन दूसरी चीज़ इस्टेब्लिशमेंट के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि बाकी सारी बातें हैं। वो चेहरा शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरियम हो, जरदारी हो, वो फराहम करने में नाकाम है। इसलिए कंपनी के लोग अब बोलना शुरू हो गए हैं कि यह हुकूमत जाने वाली है और जल्द फार्म 47 और 45 का मामला खुलने जा रहा है। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है।
तो देखते हैं कि आगे चलकर मज़ीद क्या होता है। तो नाज़रीन किराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।